उस दुष्ट बालक का इतना दुस्साहस कि मेरा आया हुई मारीच का उपास उड़ाएगा। मैं इसकी उस दंडता का बदला अवश्य लूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। राजकुमार भरत पधार रहे हैं। सुना तुमने महारानी के कही भरत वापस आ गया है। मेरे लाल मेरे अंक से लग जा मेरे लाल। मैं जानती थी मेरा बहादुर है मेरा लाल। किसी की सहायता नहीं लेगा, सभी दुष्टों का दमन कर देगा। तुझे कोई चोट वोट तो नहीं आई? जो बात स्वयं माता को बोलनी चाहिए थी वो मैं पूछ रही हूँ तुमसे। तो ठीक तो है ना मेरे लाल? तो ठीक तो है ना मेरे लाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। कैसा है तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? और ये बता कि हुआ क्या था? क्या हुआ था पुत्र? आपका पुत्र है महारानी, आप उसे पराये जैसा बात मत कीजिए। उसे अंक वार कीजिए, उसे गले से लगाइए, उसका चुम्बन लीजिए, उस पे मुद्राएं मारिए, आरती उतारिए, तभी तो उसको लगेगा कि वो अपनी माता के पास आया है। पुत्र भरत, तुम हमें पूरा वृतांत विस्तार से सुनाओ पुत्र। मैं छत पर था पिताश्री, तभी वो मुझ पे झपटा। उस समय मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया। वो मुझे निरीह समझकर उल्टा रहा और मैं एक घने वन में उतरा पिताश्री। जब वो वहाँ उतरा उसी समय मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया कि यही उचित अवसर है इसकी हत्या करने का। बस मैंने बाण निकाला और उसका सर काट डाला पिताश्री, और वहाँ से लौट आया क्योंकि मेरा काम पूर्ण हो गया था पिताश्री, और राज भी सुरक्षित हो गया था। वाह पुत्र वाह, तुमने आज सूर्यकुल वंश का नाम उज्जवल कर दिया पुत्र। इसकी वीरता देखते हुए भरत नवमी तो मनानी ही चाहिए महाराज। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं महाराज? हाँ, कुछ नूतन नहीं होगा। जैसा होता आया है वैसा ही होगा। हाँ हाँ वही होगा, परंतु कुछ परिवर्तन के साथ। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? महारानी, इस बार केवल रामनवमी नहीं मनाया जाएगा, अपितु भरत रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। अब पुत्र भरत, अब जाओ,
जाकर विश्राम करो। रुक जाओ मारुति। पवन देव, आप और यहाँ सीमा पर? मुझे आना पड़ा मारुति। मेरी चिंता आपको खींच लाई ना? नहीं मारुति, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं। महाराज की आज्ञा से मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा की आज्ञा? किस प्रकार की आज्ञा? तुम्हें बंदी बनाने की आज्ञा। मुझे और बंदी? हाँ मारुति, तुम्हें बंदी। मैं विवश हूं। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे बंदी बनाइए पवन देव। आप तनिक भी दुखी मत होइए। बस एक मेरा कार्य कर दीजिए, भरत को इनकी माता तक पहुंचा दीजिए। हाँ, पहुंचा दिया जाएगा। सैनिक, बंदी बना लो। इस दुष्ट को हमारे हवाले कर दीजिए। हाँ, ये अजीब हमें बहुत कष्ट दिया है, इसलिए इसका निर्णय महाराज नहीं जनता करेगी। इस दुष्ट पापी को जीवित नहीं छोड़ना है आज। हाँ भाई, इसने हम सबका जीवन संकट में डाल दिया है। इसके भय और उत्पात के कारण हमारे महाराज की शांति भंग हुई है। वो भी तब जब हमारे राज्य में हमारे भावी राजा श्री राम का जन्मोत्सव है। ऐसे शुभ अवसर पर विघ्न उत्पन्न करने वाले को मार देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अब विलंब मत करो, इससे पहले कि ये मायावी कोई दूसरी माया रचे, इसे मार दो। हाँ, मार दो इसे। हाँ, मार दो इसे। हाँ, मार दो इसे। हाँ, इसे मार दो। हाँ, इसे मार दो। रुक जाइए आप लोग, किसी भी जीव को मारना पाप है। किंतु इसकी हत्या से कोई पाप नहीं लगेगा श्री राम। इसने हम सबसे अधिक आप लोगों को कष्ट दिया है, महाराज को, आपको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके भ्राताश्री भरत को इसने अपहरण कर लिया है। और इसलिए इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आवेश में किया गया काम कभी फलदायी नहीं होता। मेरी आपसे विनती है कि आप इस निर्णय को कार्य रूप देने में शीघ्रता न करें। नहीं राजकुमार राम, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमारे बीच में मत आइए आप, हमें अपना कार्य करने दीजिए। मेरी भ्राताश्री राम की बातों का जो उल्लंघन करेगा वो मेरे गांडीव का आहार बनेगा। मैं आप सबको एक क्षण में मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इसलिए आप वही करें जो आपको कहा गया है। नहीं अनुज भरत, अपने विचारों को थोपना अनुचित है। भय के कारण मानी गई बात की आयु लंबी नहीं होती। वो मानना स्थायी नहीं होता। किंतु भ्राताश्री भरत अनुज, समझाने का तरीका क्रोध नहीं है। ऐसी भीड़ को समझाने का तरीका नीति है।
न्याय का मार्ग है। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं कि इस जीव को दंड दिया जाए तो अवश्य दिया जाए, किंतु दंड व्यवस्था के अनुसार दिया जाएगा। न्याय के विधान को आप अपने हाथ में न लें, ये अनुचित है। न्याय करने के लिए महाराज है, उन्हें इस जीव का न्याय करने दें। यदि आप ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे, मैं इस राज्य को अभी इसी क्षण छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इस राज्य की प्रजा के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य स्वभाव नहीं कर सकता। ये कोई विचित्र जीव नहीं है, वो अंजन प्रदेश से आया है, हमारा मित्र है। इस राज्य का शुभ चिंतक है, शत्रु नहीं। किंतु पुत्र, यदि ये बात थी तो ये बात हमसे गुप्त क्यों रखी गई? इसलिए क्योंकि ये राज्य के लिए एक नए रंग रूप का जीव था। यहाँ के लोगों ने कभी ऐसा जीव देखा ही नहीं था। यदि वे अचानक सबके सामने आ जाते तो लोग भयभीत हो जाते। ये बहुत ही प्यारा है, इसलिए आप उसे दंड देने का विचार त्याग कर दीजिए। पुत्र राम, इस जीव के विषय में तुम इतना कैसे जानते हो? क्योंकि वे हमारे मित्र हैं पिताश्री। ठीक है पुत्र, हम इसे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज, उस जीव का न्याय कीजिए। महाराज, इस जीव का न्याय कीजिए। हाँ हाँ महाराज, उसकी मृत्यु चाहते हैं। न्याय होगा। उस जीव का न्याय होगा और अवश्य होगा। और आप लोग हमारे न्याय से निराश नहीं होंगे। किंतु ये न्याय आज नहीं होगा। तब कब होगा महाराज इसका न्याय? रामनवमी के पश्चात। क्यों महाराज, न्याय इतने दिनों बाद क्यों? क्योंकि अतिथियों के सम्मुख ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। इससे उन लोगों के बीच एक बुरा संकेत जाएगा, एक बुरा संदेश जाएगा। और वो लोग भयभीत होकर रामनवमी के उत्सव में सम्मिलित होंगे। और आप लोग जानते हैं कि उत्सव का अर्थ होता है आनंद। इसीलिए हमने उस जीव का न्याय रामनवमी के पश्चात करने का निर्णय लिया है। क्योंकि तब तक ये जीव राज्य के बंदी गृह में रहेगा, बंदी बनकर। सैनिक, ले जाओ इस जीव को और डाल दो बंदी गृह में। और अब आप लोग भी अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कीजिए। पुत्र राम, यदि ये जीव तुम्हारा मित्र है और तुमने इसे आमंत्रित किया है,
तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं पुत्र? जब तक बताता तब तक स्थितियाँ बहुत विषम और प्रतिकूल हो गई थी, इसलिए नहीं बता सका और हनुमान को स्थिति का सामना करने में लगा दिया। हाँ पिताश्री, मुझे भी हनुमान ने ही मारीच के बंधन से मुक्त कराया है। यदि ये ना होते तो मैं यहाँ पर सुरक्षित कदापि नहीं आता। इस संकट हरने वाले जीव के विरुद्ध अब हम मृत्यु दंड का न्याय कैसे देंगे? अब हम संतुलित न्याय कैसे करेंगे? ये तो हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। आप चिंतित न हो पिताश्री, इस समस्या का हल इस उत्सव से पहले हो जाएगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? कल मैं आपसे कुछ मांगूंगा जो आपको देना होगा। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें त्रास देंगे। इस संकट हरने वाले जीव के विरुद्ध अब हम मृत्यु दंड का न्याय कैसे देंगे? अब हम संतुलित न्याय कैसे करेंगे? ये तो हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। आप चिंतित न हो पिताश्री, इस समस्या का हल इस उत्सव से पहले हो जाएगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? कल मैं आपसे कुछ मांगूंगा जो आपको देना होगा। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मेरे कारण
तुम्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। तुम पर इतना कुछ लाजन लगता और मैं मौन रहा, कुछ न कर सका। मित्र को मेरे मौन के कारण आज बंदी गृह में रहना पड़ रहा है। प्रभु, आपके नैनों में अश्रु? नहीं प्रभु नहीं, आप अश्रु गिराएंगे तो मैं स्वयं को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मेरे कारण आप रोए, ये मुझसे सहन नहीं होगा प्रभु। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इस बात से हूँ कि मैं कम से कम आपके निकट तो हूँ। तुम्हारी इस तुच्छ भावना के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ मित्र। ऐसा ना कहें प्रभु, अन्यथा मैं रुष्ट हो जाऊंगा। नहीं बोलूंगा आपसे। तुम रुष्ट होकर मेरे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हो? मित्र, मेरे दुख का कारण एक और है। वो क्या है प्रभु? तुम्हें एक बार पुनः अपराधी घोषित होना होगा। हो जाऊंगा प्रभु, हो जाऊंगा। आपके लिए तो मैं कुछ भी हो जाऊंगा। जानता हूँ, किंतु तुम पूछोगे नहीं कि तुम्हें पुनर्अपराधी क्यों घोषित होना है? जानता हूँ प्रभु, कोई हित होगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ये सेवक कभी नहीं जाएगा। ये सेवक वही कहेगा जो आप कहेंगे। आज यदि वो वानर बालक नहीं होता तो शायद मैं जीवित न होता। मुझे बोध हो रहा है कि महाराज हमारी बात अवश्य सुनेंगे और उस वानर बालक को दंड देने का विचार त्याग देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज के इस निर्णय से हमारा वचन भी संकट में आ गया है। हमने देवी अंजना को वचन दिया हुआ है कि उनके पुत्र को सकुशल उनके सामने लेकर आएंगे। यदि उनके पुत्र के साथ कुछ अनर्थ हो जाता है तो हम क्या जवाब देंगे उनको, क्या उत्तर देंगे? गुरु विश्वामित्र जो कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हम सबको एकत्रित होकर महाराज दशरथ के पास चलना होगा और उन्हें समझाना होगा। कल रात्रि तो किसी प्रकार चिंतित मां के मन को झूठ बोलकर हमने शांत कर दिया, किंतु आगे के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि पुत्र मारुति की कुशलता हम सबका उत्तरदायित्व है। यदि हनुमान को कुछ हो गया तो राम शोकाकुल हो जाएंगे, उन्हें संभालना अत्यंत कठिन हो जाएगा। आपका कथन बिल्कुल सही है, और फिर हनुमान कहीं से भी हानिकारक नहीं है। वे सबकी सहायता कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। यदि वो ना होते तो आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं होता। और ना ही मेरी पुत्री शबरी सुरक्षित मेरे पास आती। और आज जो भी मंगल कार्य हो रहा है वो सब उन्हीं के कारण तो हो रहा है। और आज जैसे परोपकारी बालक पर भारी संकट आ गया है और हम लोग कुछ भी करने में असमर्थ हैं। देखिए, हमें और समय न नष्ट करके शीघ्र महाराज के पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें शीघ्र जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषि मतन, ये तो हम बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं। साहसी, पराक्रमी और संकट को हरने वाले बालक को हम कैसे दंड दें? यदि हम उसे दंड देते हैं तो यह हमारा बहुत बड़ा अपराध होगा। परंतु इसके विषय में हमें कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही होगा, अन्यथा न्याय की देवी कलंकित हो जाएगी और इसके उत्तरदायी हम होंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषिवर कि हम करें तो क्या करें। महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं मारुति को अंजन प्रदेश वापस ले जाता। नहीं पवनदेव, नहीं, ये राम के मित्र के साथ अन्याय होगा, उसकी इच्छा पर कुठारघात होगा और हमारे शासन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। नहीं पवनदेव, हम आपको ऐसे करने की आज्ञा नहीं दे सकते। महाराज की जय हो। मुझे क्षमा करें महाराज, वह मायावी मुझे हताहत करके बंदीगृह से भाग गया है। बंदीगृह से भाग गया? जी हाँ महाराज। ऐसा करके उसके प्रति न्याय की जो थोड़ी सी आशा बची हुई थी उसे पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। बंदीगृह से भागकर उसने अपने आप को अपराधी घोषित कर दिया। ऐसा कृत्य करके उसने न्याय के विरुद्ध अपने आप को देशद्रोही साबित कर दिया है। अब तो दंड के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा है उसके लिए। अब ना अयोध्या बचेगी और ना ही बचेगा वो मायावी बालक।
हनुमान। उन्हें बुलाने से पहले उनके प्रति अतिथियों के मन में जो अज्ञात भय बैठा है उसे दूर होना चाहिए, ताकि लोग उन्हें देखकर भयभीत ना हो और उन्हें बराबरी का मान दें। यह कार्य कैसे होगा? तो आज्ञा है गुरुदेव। जा सकते हो। महाराज दशरथ, तुम्हारे राज्य में मैं मारीच आ गया है प्रलय मचाने। विश्वामित्र का सर मुझे दे दो, अन्यथा अयोध्या का विनाश अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मारीच, मायावी मारीच, जो कहता हूं वही करता हूं। यदि विश्वामित्र को मुझे नहीं सौंपा गया तो मैं अयोध्या का नाम संसार के मानचित्र से सदा सदा के लिए मिटा दूंगा, सदा सदा के लिए। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। सैनिक, जाओ हमारे अस्त्र लेकर आओ। उस दुष्ट दैत्य से हम स्वयं युद्ध करेंगे। हमारे राज्य में रामनवमी के अवसर पर एक दैत्य उत्पात मचाए, ये हम होने नहीं देंगे। हमारे शरण में रहने वाले ऋषि मुनियों पर कोई अत्याचार करे, ये हम सहन नहीं कर सकते। जाओ। जी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उचित स्थान और सम्मान न दिला पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी ना बनाए प्रभु। बस आप केवल मुझे आदेश करें। हनुमान, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें एक बड़े कार्य को पूरा करना है। मैं समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। मैं वचन देता हूँ प्रभु कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। अब आप आज्ञा करें प्रभु। तुम बहुत अच्छे हो मित्र, जो अपने मित्र की असमर्थता को माफ करके उसकी सहायता करने को तैयार हो गया है। प्रभु, मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। कम से कम इस कक्ष से बाहर निकलने का तो अवसर मिलेगा। इस बहाने मेरा मन भी लग जाएगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रभु के कार्य में सफल हो जाऊं। अवश्य सफल होंगे मित्र। पिताश्री, आज आपने मुझे कुछ देने का वचन दिया था, स्मरण है ना? हाँ पुत्र, स्मरण है। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? पिताश्री,
आप युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। नहीं पुत्र, यह संभव नहीं है। उस दुष्ट दैत्य के अत्याचारों को रोकने के लिए, उसके अत्याचारों का दमन करने के लिए उससे युद्ध करना आवश्यक है। पिताश्री, उस राक्षस का वध करने के लिए ही ना? हाँ पुत्र। तो ठीक है, इस कार्य को पूरा करने के लिए मेरा मित्र हनुमान जाएगा और उसे रोकेगा। किंतु पुत्र, तुम तो जानते हो कि उसके प्रति जनता में कितना रोष है। जानता हूँ पिताश्री, तभी तो कह रहा हूँ, यही वो समय जब हनुमान की वास्तविकता सबके सामने आएगी। किंतु पुत्र, तुम तो जानते हो कि उसके प्रति जनता में कितना रोष है। जानता हूँ पिताश्री, तभी तो कह रहा हूँ, यही वो समय जब हनुमान की वास्तविकता सबके सामने आएगी और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे। किंतु पुत्र, वो भी तो एक बालक है, तुम्हारी ही तरह। उस विशालकाय दैत्य से कैसे युद्ध करेगा, कैसे रोकेगा उसे वो? पिताश्री, आप उसे निर्बल बालक मत समझिए, बस एक बार उसे जाने के लिए हाँ कर दीजिए। पिताश्री, इस समय आपकी अनुमति अनिवार्य है, अन्यथा जब समय निकल जाएगा तब हम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है पुत्र, हम उसे अनुमति देते हैं। इतनी मार खाने के बाद भी तू वापस आ गया? चला जा यहाँ से। हर बार क्षमा मांगने पर छोड़ता आया हूँ, पर इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंत करूंगा तेरा अंत। वानर, मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, इसलिए मेरे मार्ग में मत आ। मेरे मार्ग से हट जा, वरना परिणाम तुझे भी भुगतना पड़ेगा। और इनसे कहो कि हम जिसे लेने आए हैं उसे हमें सौंप दे। मारीच, मेरे जीते जीते तो यहाँ से कंकाल भी नहीं ले जा सकता। अन्य कुछ ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। किंतु तेरी मृत्यु बहुत निकट है वानर। अभी दिखाता हूं तुझे।
महाराज इसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में उत्पात कौन कर रहा होगा? अरे मुझे तो लग रहा है हमने इस जीव पे व्यर्थ संदेह किया। उत्पात ये मारीच कर रहा था। हाँ, असली अपराधी मारीच ही है। तुम्हें मुझसे उलझने का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। देख ले वानर, जिस राज्य के लिए तू अपने प्राण दे रहा है, वहां का राजा मौन खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। तुझे बचाने नहीं आया, क्योंकि तू उत्पाती है, प्रपंची है, दुष्ट है। इसीलिए एक दुष्ट की दुष्ट के साथ रहने में ही भलाई है। किंतु तूने मेरा प्रस्ताव नहीं माना, तो अब भोग। राक्षस, जिसे तू दुष्ट, परपंची और उत्पाती कह रहा है, वो ये सब नहीं, अत्याचारी तो तू है। ये कष्ट पहुंचाने वाला नहीं, कष्ट हरने वाला जीव है। जय श्री राम। आज की इस घटना से संपूर्ण संसार के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कि किसी के रंग रूप, कद काठी और आकार प्रकार से उसका आंकलन नहीं किया जाना चाहिए, अपितु जीव का आंकलन उसके आचार विचार और गुण दोष से किया जाना चाहिए। राजन, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं।
सत्य वचन राजन। किसी को भली बातें जाने बगैर उसके प्रति कोई विचार नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करनी चाहिए। एक साधारण दिखने वाला प्राणी भी गुणवान हो सकता है और आवेश में अथवा किसी के कहने में आकर कभी कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहिए और ना ही किसी के विषय में कोई धारणा बनानी चाहिए। हम लज्जित हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे तो बस इसी बात की प्रसन्नता है कि इस राज्य पर आया संकट टल गया, मित्र के जन्मोत्सव पर आने वाला संकट टल गया। मुझे निमंत्रित करने के लिए प्रभु को हृदय से आभार। हनुमान, यदि आज तुम न होते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। कल के महोत्सव में मुख्य अतिथि होने के मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करो हनुमान। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। हनुमान, योग्यता स्वयं से नहीं परखी जाती। जैसे हीरे को जौहरी परखता है, वैसे ही योग्यता दूसरे परखते हैं। मैं आज सबके सामने निर्णय लेता हूं कि इस बार के महोत्सव में मुख्य अतिथि हनुमान होंगे। जय जयकार मेरी मत लगाइए, जय जयकार लगाइए तो प्रभु श्री राम की। श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की। अब कैसी अवस्था है बैदराज जी? अवस्था गंभीर है, हड्डियां टूट चुकी है, हृदय की गति धीरे धीरे मंद होती जा रही है। स्थिति चिंताजनक है। मारीच के प्राण पखेरु कभी भी उड़ सकते हैं। प्रियवर, अब हमारी भेंट किष्किंधा में होगी। तब तक आप मुझे अपने हृदय में रखिए। श्री राम 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 श्री राम। कभी भी दूर मत कीजिएगा। आप सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहेंगे हनुमान। ना मैं आपसे दूर हो सकता हूँ, ना आप हमसे। हम तो हृदय और स्पंदन है, जल और चंदन है, मीत और दृष्टि है हनुमान। आपकी कृपा का मैं आभारी हूँ प्रभु। अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, सबसे विदा ले लीजिए।
जब तक प्रभु श्री राम मुझे नहीं बुलाएंगे मैं समाधि में रहूंगा।